नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 21 दिनों का पहला लॉकडाउन 24 मार्च से 14 अप्रैल तक चला। 18 दिनों का दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच सबके मन में यही सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन 3 भी होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। ध्यान रहे कि पहला लॉकडाउन खत्म होने से पहले भी राज्यों ने इसी तरह लॉकडाउन बढ़ाने की गुजारिश की थी और केंद्र सरकार ने सभी की सलाह को मानते हुए देशवासियों को 3 मई तक घरों में ही रहने के लिए कहा था। वहीं दिल्ली सहित 6 बड़े राज्यों ने लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने अपने राज्यों के हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध को 3 मई के बाद भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। वहीं तेलंगाना ने तो पहले ही लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देशों का हम इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार जैसा कहेगी उसी मुताबिक आगे बढ़ेंगे। वहीं बिहार, असम, केरल की सरकारों ने कहा है कि वे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सोमवार को चर्चा के बाद लॉकडाउन पर कोई फैसला करेंगे। लेकिन अगर तमाम संकेत देखे जाएं तो अभी 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की गुजारिश ही तमाम राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही है और ऐसे संकेत भी दिए जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच हर आमजन के मन में यही सवाल है कि क्या लॉकडाउन 3 भी देश को देखना होगा, क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, क्या 3 मई के बाद इसे और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इन सब सवालों के बीच कुछ राज्यों ने संकेत दिए हैं कि हाँ, 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ सकता है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जो पीएम के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं, केंद्र के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। बात तेलंगाना की कर लें तो तेलंगाना ने पहले ही 7 मई तक के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। वहीं दिल्ली सहित 6 बड़े राज्यों ने लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने की इच्छा साफ तौर पर जाहिर की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जाए। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने अपने राज्यों के हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध को 3 मई के बाद भी जारी रखने के संदेश साफ तौर पर दिए हैं, संकेत दे दिए हैं। वहीं तेलंगाना की, जैसा कि हमने आपको बताया कि लॉकडाउन पहले से ही 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है तेलंगाना सरकार की तरफ से। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने कहा है कि वे केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं और केंद्र सरकार जैसा कहेंगे उसी के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। क्या लग रहा है, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा? और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल सरकार ने तो इच्छा जाहिर की है कि 16 मई तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाए। जी बिल्कुल बताओ, जिस तरीके से दिल्ली की जो परिस्थिति भी है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं या भी कहें कि कोरोना पॉजिटिव जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार शायद अभी इसको लॉकडाउन को नहीं हटाएगी। यानी 3 मई के जो हटाने वाली बात है कि लॉकडाउन खत्म होगा सेकेंड, मगर वो अभी आसार नहीं जताए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि ये 16 मई तक आगे पोस्टपोन किया जाना चाहिए। मगर अभी केंद्र सरकार इसके अंदर अहम फैसला लेगी, क्योंकि मोदी जी ही अनाउंस करेंगे इसको, क्योंकि फर्स्ट में लॉकडाउन जो था वो भी मोदी जी ने अनाउंस किया था कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन होगा, मगर सेकंड जो लॉकडाउन था वो भी मोदी जी ने अनाउंस किया था। मगर जो थर्ड पोजीशन है, यानी कि 3 मई के बाद जो पोजीशन लॉकडाउन बढ़ाने की जो बात है, वो स्टेट लेवल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि लॉकडाउन बढ़े, क्योंकि परिस्थिति जो हाथ से निकलती जा रही है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार या कहीं और सरकारें हैं जो स्टेट लेवल है वो कोशिश ये कर रही है कि भी लॉकडाउन जो है वो आगे बढ़े। मगर जनता ये चाहती है, या फिर सरकार कहे जो लॉकडाउन के बीच में छूट दे रही है, जनता ये चाहती है कि अभी लॉकडाउन नहीं खत्म हो जाए, मगर सरकार के अंदर या फिर कहें केंद्र सरकार इसके अंदर उलझनों में फंसी हुई है कि किस तरीके से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। मगर ये केंद्र सरकार के अभी हाथ में है कि अभी ये लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। मगर स्टेट लेवल सरकार जो है वो कोशिश ये कर रही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो परिस्थिति है उनको कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल राजीव, ये भी पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है कि जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं उनका लॉकडाउन लगातार जारी रहे, वहां कर्फ्यू लगा रहे और जो बाकी एरियाज हैं जो कि ग्रीन जोन में हैं उनको छूट दे दी जाए।
जी, बिल्कुल बता दें, दिल्ली सरकार की तरफ से यही ज़रूर कहा जा रहा है, क्योंकि जो ग्रीन ज़ोन है, उनको कहीं न कहीं राहत मिल सकती है। ये पहले भी स्पष्ट हो चुका था कि हाँ, जो ग्रीन ज़ोन है, उनको कहीं न कहीं राहत दी जा सकती है। मगर अभी जो बात करें, जो येलो ज़ोन है या फिर कहें कि रेड ज़ोन है, उनको कोई राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दिल्ली सरकार इससे स्पष्ट कर चुकी है कि रेड ज़ोन को कोई राहत नहीं मिल सकती। यानी कि हॉटस्पॉट के जो आंकड़े लगाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से, वो लगभग 100 के करीब आ चुका है। तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की चिंता बनना लाज़मी है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कोशिश की थी कि जो स्टार्टिंग हॉटस्पॉट थे, वो कम से कम हो जाएँ। मगर जब 100 के पार का आंकड़ा आ चुका है, तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की चिंता बनना लाज़मी है। मगर कोशिश ये की जाएगी, जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, उनके अंदर कोई भी राहत की आसार नहीं है अभी भी। मगर केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है, वो आने वाला वक्त को ही ही पता बताएगा। लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं देश के उन राज्यों के बारे में जिन्होंने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है और ऐसे संकेत भी दिए हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली सहित 6 बड़े राज्यों ने लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को 16 मई तक बढ़ाया जाए। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब और ओडिशा ने अपने राज्यों के हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध को 3 मई के बाद भी जारी रखने के संकेत दिए हैं। तेलंगाना ने पहले ही लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात ने कहा है कि वे केंद्र के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, संभावनाएं क्या कुछ नजर आ रही हैं? क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, हर प्रदेश के तरीके उत्तर प्रदेश भी केंद्र से जो भी राय मशवरा होगा, प्रधानमंत्री जो भी विचार व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन बढ़ाने से पहले उन्होंने देश के जितने भी राज्य हैं, ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करी थी, उनसे सलाह ली थी और अब की बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और सीधे तौर पे एक नई रणनीति बनेगी लॉकडाउन को देखते हुए, क्योंकि सीधे तौर पे जिस तरीके से सेकंड फेज का लॉकडाउन काफी सक्सेसफुल बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण जो काफी बढ़ सकता था उसको रोकने में कामयाब हुए हैं। अब सीधे तौर पे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी कोरोना की चपेट में खाता पेशेंट है। यहाँ पर अगर हम आज की बात करते हैं तो 1843 पेशेंट है, जिसमें लगभग 289 डिस्चार्ज हो चुके हैं और 75 जिलों में से लगभग 58 जिले ऐसे हैं जो प्रभावित हैं। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम ये कहें कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा भी, लेकिन नियम और सशर्त खुलेगा। अगर खुलता है तो हालांकि संभावनाएं बहुत कम है, अगर खुलता है तो सशर्त खुलेगा और सीधे तौर पर नियम सभी को फॉलो करने होंगे। जी पुनीत, सूबे के मुखिया का अभी फिलहाल क्या कुछ मानना है? जिस तरह से वो रोज बैठकें ले रहे हैं, वो तमाम परिस्थितियों को समझ रहे हैं, तो अगर हम उनके हिसाब से देखें तो क्या लग रहा है, वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के पक्ष में है या नहीं? देखिए, अगर हम सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की बात करें, टीम 11 के साथ रोजाना वो बैठक करते हैं और सीधे तौर पे जिस तरीके से पेशेंट बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार का कोई मूड नहीं लगता है लॉकडाउन ओपन करने का, क्योंकि रोज सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन कराया जाए। 30 जून तक किसी भी तरह के पब्लिक फंक्शन, जितने भी पब्लिक फंक्शन है उन पर रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं एक सख्त कदम यूपी में उठाया जा रहा है, उसको देखते हुए सीधे तौर पे ये लगता है कि अगर लॉकडाउन खुला भी तो यूपी में सख्त हिदायतों के साथ खुलेगा और कई ऐसे शहर रहेंगे जिनको शायद लॉकडाउन के बाद भी छूट ना मिले, क्योंकि जिस तरीके से टीम 11 के साथ सीएम रोजाना बैठक कर रहे हैं और इसके बाद पेशेंट जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए रोज नई रणनीति बनती है और उस पर काम किया जाता है। ऐसे में अगर हम प्रशासन के नजरिए से देखते हैं तो सीधे तौर पे यूपी में अगर 3 मई को प्रधानमंत्री लॉकडाउन हटाते भी हैं और लॉकडाउन ओपन भी होता है तो यूपी के कई ऐसे जिले रहेंगे जिनको शायद लॉकडाउन से छुटकारा ना मिले, जहां पर केसेस ज्यादा हैं वहां पर ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता शुभम पांडे इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शुभम, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। महाराष्ट्र की परिस्थितियों को देखकर क्या इस तरह की कोई संभावना नजर आ रही है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाए? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने और आज खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को जब उन्होंने संवाद कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर शब्दों में कह दिया कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन
लॉकडाउन जरूर बढ़ेगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 18 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है, और लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जून तक पहले ही लोगों को चेतावनी दी दी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन खुलना फिलहाल असंभव लग रहा है। और जिसके बारे में कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे, तब वो अपना विचार रखेंगे, अपना मत रखेंगे कि महाराष्ट्र में इस समय लॉकडाउन खुलना असंभव है। जी। तो क्या जोन वाइज किसी तरह की कोई छूट दी जा सकती है लॉकडाउन में? देखिए, पहले ये गृह मंत्रालय की तरफ से जो छूट दी गई है कि महानगर पालिका नगर निगम के अधीन जो दुकानें आती हैं उन सभी को खोलने का दिया है, लेकिन मुंबई जो बीएमसी के अंतर्गत आता है, बीएमसी महानगर पालिका, वहां पर अभी फिलहाल कोई दुकानें नहीं खुली है। लेकिन हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ चीजों पर रियायतें दी जा सकती है महाराष्ट्र में। हालांकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि महाराष्ट्र में फिलहाल कई सारी दुकानें जो है खुल सकती हैं। कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस तरह से 7,000 के पार तकरीबन कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं, और मुंबई में अकेले 5,000 के ऊपर क्रॉस हो चुके हैं। तो इस वजह से यह कहना बहुत बेहद ही असंभव है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़े, तो ऐसे में कई सारी रियायतों या कई सारी छूटों पर महाराष्ट्र में कोई भी चीजें या अनुमति देने की सरकार जो है उस पर निर्णय लेगी। जी। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं उनको देखकर कतई नहीं लग रहा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अभी किसी तरह की कोई छूट मिलने वाली है। शुभम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी। शुभम, मुंबई की परिस्थितियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है उसको देखकर नहीं लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मुंबई को किसी तरह की कोई राहत मिलने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है और दिन ब दिन जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा सरकार की तरफ से पहले ही लोगों को चेतावनी दी गई है, या यूं कहें कि लोगों को पहले से ही एक ग्रीन जो चेतावनी दी जाती है कि फिलहाल महाराष्ट्र और मुंबई में जो लॉकडाउन है वह खुलने के आसार नहीं है। चूंकि आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यही बात कही कि भले ही देश में लॉकडाउन 3 मई के बाद खुल जाए, लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन नहीं खुलने वाला। इस बात को लेकर कल वो पीएम मोदी से भी इसकी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मुंबई और पुणे की बात अगर हम करें, तो जहां पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या है, वहां पर लॉकडाउन खुलना 3 मई को बेहद ही असंभव नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा से हमारे संवाददाता अंकुर कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकुर, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। हरियाणा सरकार का क्या मूड नजर आ रहा है? क्या लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है? हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से हरियाणा सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रही है। जी बिल्कुल। जैसा कि हरियाणा की स्थिति अगर हम देखें तो और राज्यों से हरियाणा की स्थिति काफी सामान्य है। हरियाणा में जो कोरोना के केस आ रहे हैं वो काफी कम है और धीरे धीरे करके सभी ठीक भी हो रहे हैं। तो फिलहाल भी केंद्र सरकार की ही वेट हो रही है कि केंद्र जो भी निर्देश देगी राज्य सरकारें उसी को मानेंगी। अंकुर, क्या किसी तरह की कोई छूट दी जा सकती है आने वाले समय में? जी बिल्कुल। जैसा कि अभी केंद्र से जैसा कि आया है कि जो बाहर के बाजार हैं और कुछ दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं, उसी को लेकर चल रहा है कि एक जोन बनाएंगे जहां पर भी जिन जिन एरियाज में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल कम है, तो वहां पर कुछ जोन बनाकर उस स्थिति को खोला जा सकता है। अब यही देखना होगा कि अभी जो हरियाणा सरकार है वो केंद्र सरकार की ही वेट कर रही है कि जैसे ही वो आगे से निर्देश आएंगे उन निर्देशों को लेकर उनकी पालना की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 21 दिनों का पहला लॉकडाउन 24 मार्च से 14 अप्रैल तक चला। 18 दिनों का दूसरा लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच सबके मन में यही सवाल है कि क्या देश में लॉकडाउन 3 भी होने वाला है? हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है।